तो मई की 8 तारीख है और गर्मी अपने चरम पर है। इतनी चिलचिलाती हुई धूप में अडेनियम का बहुत बुरा हाल है। जिन लोगों के अडेनियम खुले में रखे हुए हैं, ऐसी चिलचिलाती हुई गर्मी में मई जून के महीने में क्या हम अडेनियम को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या नहीं दे सकते? हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो मई की 8 तारीख है और गर्मी अपने चरम पर है। इतनी चिलचिलाती हुई धूप में अडेनियम का बहुत बुरा हाल है। जिन लोगों के अडेनियम खुले में रखे हुए हैं तो उनका तो काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि इनके इस टाइम पे लीफ जो हैं वो मुड़ने लगते हैं। इस तरीके से देखिए ये लीव्स काफ़ी मुड़ रहे हैं और कॉडेज जो हैं वो बर्न हो जाते हैं। ये देखिए पत्ते भी पीले हो रहे हैं किसी किसी के। तो काफ़ी इस टाइम पे अडेनियम जो जिन लोगों के खुले में रखे हुए हैं उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और अगर वो इसका हल चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि अगर ऊपर से अगर पत्ते मुड़ रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि उनके पास अगर शेड की जगह नहीं है, जो ऊपर से शेड डालते हैं ग्रीन शेड, अगर उसका भी इंतज़ाम नहीं है और खुले में रखा हुआ एक मजबूरी है अडेनियम को, तो आप इस तरीके से कोडेस के ऊपर आप मल्चिंग कर दें किसी भी चीज़ से। जो इस तरीके से मैंने मल्चिंग करी हुई है और किसी पर ये देखिए नेट लगाई हुई है, किसी पर कागज़ रख दिया है। बहरहाल इस तरीके से आप अपने अडेनियम की मल्चिंग कर दें और अडेनियम को सेफ करें। तो क्योंकि अगर पत्ते मुड़ रहे हैं तो उसको तो आप नहीं सही कर सकते हैं, और उसका तरीका बस यही है कि आप 1-2 बार दिन में स्प्रे कर दें। इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे तो थोड़ा कम नुकसान होगा। और अगर स्प्रे वगैरह नहीं करेंगे और पानी की किल्लत रहेगी अडेनियम को, तो अडेनियम जो है वो शिलिंग भी हो सकता है और बर्न भी हो सकता है और इसके लीव्स भी मुड़ जाएंगे। तो ये एक तरीका है कि इसके ऊपर आप कम से कम दिन में 2-3 मरतबा स्प्रे कर दें। स्प्रे बोतल में पानी भर के और उसका स्प्रे इस तरीके से कर सकते हैं, और स्प्रे करेंगे तो आप इसका इतना नुकसान नहीं होगा अडेनियम का। ऐसी चिलचिलाती हुई गर्मी में मई जून के महीने में क्या हम अडेनियम को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? तो उसका दोस्तों एक तरीका है कि जिस तरीके से आप अपने अडेनियम को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, क्योंकि जो अडेनियम सही ग्रोथ पकड़ रहे हैं तो उनको तो इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अडेनियम कम ग्रोथ पे है, तो जैसे कि ये आप देख रही है इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है जैसे और प्लांटों की हो रही है। तो अगर इनकी ये देखिए कितने पत्ते मुड़े हुए हैं इसके, ये सिर्फ बर्न हो रहे हैं, पत्ते मुड़ रहे हैं इसके, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर आपके अडेनियम की ग्रोथ अच्छी हो रही है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि उसके अंदर आप रासायनिक फर्टिलाइज़र दें, और नहीं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही ज़्यादातर दें, और किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र इनको ज़्यादातर देते रहें तो सही रहेगा। अगर मजबूरी है, आपका सही अडेनियम ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आप रासायनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन उसका तरीका यह है कि आप उसको शेड में रखें। जब शेड में रख के और आप फर्टिलाइज़र देंगे तो बिल्कुल अडेनियम को नुकसान नहीं देगा और अडेनियम की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होगी। क्योंकि कुछ अडेनियम में मैंने अभी फर्टिलाइज़र दिया है और आज भी मैं 1-2 अडेनियम में फर्टिलाइज़र दूंगा, जिससे आपको बताऊंगा कि क्या क्या मिक्सचर बना के हम अपने अडेनियम में देंगे। तो उस तरीके से आप भी दे सकते हैं, लेकिन उसको शर्त यही है कि उसको आप शेड के अंदर रखें। जब शेड में रखेंगे तो उसको इतनी ज़्यादा हीट नहीं मिलेगी और आपका अडेनियम को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। तो साथियों चलते हैं, कुछ अडेनियम के अंदर हम आज फर्टिलाइज़र देंगे, और किस तरीके का फर्टिलाइज़र देंगे वो आप इस तरीके का मिक्सचर बनाकर दे सकते हैं, और उसको शर्त यही है कि उसकी आप शेड के अंदर रखें। तो ये देखिए इसके अंदर मैंने यही फर्टिलाइज़र दिया था, जो मिक्सचर मैं अब अडेनियम में देने वाला हूँ वो इसके अंदर मैंने अभी डाला था और कुछ दिन पहले। तो इसकी आप ग्रोथ देख लीजिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। लीव्स के कलर देखिए कितने बेहतरीन चटक कलर हो रहे हैं, और इसकी जो बढ़वार है वो भी बहुत अच्छी हो रही है। ये देखिए कितनी अच्छी बढ़वार हो रही है, और पत्ते सारे खिले हुए हैं बिल्कुल। आप पत्तों का कलर देखिए, और पत्ते बिल्कुल मुड़े हुए नहीं है इसके। और इन अडेनियम को जो देखिए मैंने अभी धूप में से उठा के लाया हूँ, ये देखिए अडेनियम, इनके पत्ते मुड़े पड़े हुए हैं, अभी धूप से उठा के लाया हूँ और इन्हीं के अंदर मैं फर्टिलाइज़र दूंगा।
तो साथियों ये देखिए आप, इसके अंदर एक जो वर्ड्स आ रहा है, ये वर्ड्स फट रहा है देखिए। तो इसका भी इलाज है कि ये वर्ड्स क्यों फट जाते हैं, तो अगली वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा। बहुत ही अच्छा तरीका है, जो इसके फूल फट जाते हैं, अच्छी तरीके से खिलते नहीं हैं, तो वो फर्टिलाइज़र अगर आप देंगे तो आपके फूल फटना बंद हो जाएंगे और ना ही कलियां गिरेंगी, यानी सारी कलियां जितनी भी आपकी कलियां लगेंगी प्लांट के अंदर, वो सब की सब खिलेंगी। तो ऐसा फर्टिलाइज़र मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इसके पत्ते मुड़ रहे हैं, ये धूप में रखा था और इसकी ग्रोथ भी रुकी हुई है, दोनों प्लांटों की ग्रोथ रुकी हुई है। हालांकि इसके अंदर वर्ड्स आ रहे हैं, ये देखिए, और अभी एक मरतबा ये खिल चुका था लेकिन दोबारा वर्ड्स आ रहा है। और ये देखिए धूप की वजह से ये वर्ड्स जो है यहाँ से बर्न भी हो गया। अगर ये धूप में ही रखा होता तो ये खिलता नहीं, ये गिर जाता, क्योंकि इसके ये बर्न हो जाती कली और गिर जाती। तो ये वजह होती है, ज़्यादा तेज़ धूप से भी आपकी जो कलियां आ रही हैं वो बर्न हो जाएंगी और गिर जाएंगी। तो साथियों अब चलते हैं, ये फर्टिलाइज़र जो मैंने इस प्लांट के अंदर दिया था वही मिक्सचर बना के हम आगे अपने इन दोनों प्लांटों में ये देंगे। तो ये दोनों प्लांट जो हैं वो भी अच्छी ग्रोथ करेंगे, लेकिन उसकी अब यही वजह है कि इनको हम धूप में बिल्कुल नहीं रखेंगे। कुछ दिन के लिए हम इनको अब शेड में ही रखेंगे, ताकि इनके भी जो लीव्स जो हैं वो इस तरीके के हो जाएंगे और बहुत अच्छे प्लांट हो जाएंगे और ग्रोथ भी अच्छी होगी और इनके कोडेज जो हैं वो भी काफ़ी मोटे। ये जो फर्टिलाइज़र लिए हैं ये 6 फर्टिलाइज़र हैं। इन 6 फर्टिलाइज़र का हम मिक्सचर बनाकर और इन दोनों अडेनियम में हम अपने देंगे। तो आज हमने एक फर्टिलाइज़र एक्स्ट्रा मिलाया है, उसकी वजह मैं अभी आपको बताऊंगा। ये तो साथियों लिए हैं मैंने DAP, ये चंद दाने लिए हैं दोनों प्लांटों के लिए, बहुत कम मात्रा में लिए है, बस थोड़ी ही डालेंगे ताकि इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो। ये बहुत ही स्लो ग्रोथ कर रहे हैं, इसी वजह से हम इसमें थोड़ी सी DAP डाल रहे हैं। और दूसरी ये जो है एक्सम सोल्ड है, ये करीब 1.5 टीस्पून के करीब है। 2 टीस्पून के करीब ये बोन मील है और 2 टीस्पून के करीब ये नीम की खली है और 2 टीस्पून के करीब ये जो है वो जैसे कि अंडे का जो छिलका होता है, उसका अंडे के छिलकों को सुखाकर और धोकर मैंने और उसको मिक्सी में पीस के ये फर्टिलाइज़र बनाया है। इसका क्या काम है, बोन मील और ये अंडे के फर्टिलाइज़र ये दोनों लगभग एक सही हैं, और लेकिन ये थोड़ी इसकी पावर कम होती है और बोन मील थोड़ा ताकतवर होता है बहुत ज़्यादा। तो लगभग एक से ही होते हैं, ये भी बोन मील की ही तरह काम करता है, लेकिन इसके दोनों के अंदर जो है कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। इन दोनों फर्टिलाइज़र के अंदर कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। तो और अंडे में ख़ास तौर से बोन मील से भी ज़्यादा कैल्शियम होती है। तो कैल्शियम की बेस पे हम इसको डाल रहे हैं कि जिन लोगों की कलियाँ खिलने से पहले गिर जाती हैं या फूल फट जाते हैं, तो इस तरीके का कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो जाता है। इस वजह से हम इस प्लांट के अंदर कैल्शियम की मात्रा को थोड़ा बढ़ा रहे हैं। ये 6 फर्टिलाइज़र हैं। इन 6 फर्टिलाइज़र को हम आप उसमें मिक्सचर बनाकर और फिर इन दोनों अडेनियम में अपने हम देंगे। ये इस तरीके से इसका मिश्रण बना लीजिए। ये मिश्रण बनके तैयार हो गया है। अब इसको क्या काम करना है, किस तरीके से देना है कि इसके पॉट की किनारी के साइड में इसकी सॉइल को अंदर की तरफ को चढ़ा दें। इस तरीके से देखिए सूखे भी पड़े हुए हैं और इसीलिए हमने इसके अंदर आज सुबह में पानी नहीं दिया है, और अडेनियम को तो दे दिया था, लेकिन इसके अंदर फर्टिलाइज़र देना है, इस वजह से इसमें पानी अब हम बाद में देंगे। तो पानी भी हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र का देंगे। इस तरीके से दोनों साइड में आप इनकी नाली बना लें, दोनों प्लांटों की ऊपर की साइड में चढ़ा दें मट्टी को। हमेशा फर्टिलाइज़र जब भी आप दें तो वो गमले की किनारी के साइड ही दें, कभी रूट के करीब फर्टिलाइज़र को नहीं देना चाहिए। तो इस वजह से अब हम इस फर्टिलाइज़र को अपने 1-1, 2-2 टीस्पून इसके अंदर डाल देंगे, ये इस तरीके से। बस इतना ही डालना है, अगर बच जाएगा तो मैं अपने किसी और अडेनियम में डाल देंगे।
ये एक एडेनियम में और पड़ सकता है अभी, तो इसको हम रख देते हैं उठाकर। अब इसके बाद में इस सॉइल को गोड़ देंगे, इसकी गुड़ाई कर देंगे ताकि ये फर्टिलाइज़र हमारा नीचे तक मिट्टी में मिक्स हो जाए। और इस सॉइल को फिर हम बराबर कर देंगे इसके ऊपर। ये देखिए ये पड़ गया हमारा फर्टिलाइज़र। अब इसकी भी इस तरीके से गुड़ाई करके दोनों प्लांटों की इस सॉइल को भी बराबर कर दें इस तरीके से। और उसके बाद में क्या काम करना है कि ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने लिया है, ये वही लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो हमने बनाकर सारे प्लांटों में, एडेनियम में ख़ास तौर से मैं देता हूँ इसको। तो कई लोगों ने इसके बारे में पता करा कि ये आपने कैसे बनाया है। तो साथियों, ये हमने जो बनाया है वो उसके अंदर भी मिकदार में इसकी बता देता हूँ कि ये जो है वो सोयाबीन और मूंगफली के दाने और बेसन और गुड़ और दही, इन 4-5 चीज़ों से तैयार किया था। इसका मैंने वीडियो बनाकर डाला हुआ है, उसमें अच्छी तरीके से इसकी मिकदार भी बताई हुई है कि किस तरीके से ये हमने बनाया है। उस वीडियो का जो थंबनेल है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि खाद बनाइए ऑर्गेनिक ह्यूमिक एसिड, ये उसके ऊपर लिखा हुआ है। उसको आप सर्च करेंगे तो हमारा वीडियो आ जाएगा, वो उसको देखेंगे तो उसकी जो भी तादाद है वो सब कुछ इसमें अच्छी तरीके से दिखाया है कि ये खाद हमने कैसे बनाई थी। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, जिस हम इसी को ज़्यादातर एडेनियम में यूज़ कर रहे हैं। बहुत प्यारा काम करता है। अब इसके अंदर हम दोस्तों ये मिलाएंगे फंगिसाइड। ये फंगिसाइड मैंने मिला लिया। अब इसको अच्छी तरीके से घोल लें। और घोलने के बाद में आप अपने एडेनियम में दे दें इसको। इस टाइम पे आप अच्छा पानी दे सकते हैं। तो इस टाइम मैंने खाद डाली है और खाद में कुछ 2 फर्टिलाइज़र ऐसे हैं जो घुलनशील हैं और वो पानी नीचे से निकल जाएगा, खाद हमारी बह जाएगी। इसलिए हमने ज़्यादा पानी इसमें नहीं दिया है, इतना ही दिया है कि हमारी फर्टिलाइज़र जो है अच्छी तरीके से भीग जाए और घुलना शुरू कर दे, अपना काम करना शुरू कर दे। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।